तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एम्प्रेस फियो जो होती है वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने लोगों से बोलती है कि ठीक है, जल्दी से फॉर्मेशन जो है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनने के बाद उसके साथी भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब एम्प्रेस फियो जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, चूंकि फॉर्मेशन जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो इसीलिए आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर सील को ब्रेक करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गोडली माउंटेन का जो टॉप होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखते हैं। और जो किन्नान होता है वो अभी भी एम्प्रेस फियो की जो पास्ट लाइफ होती है उसके बारे में सोच रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि जो एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ थी उसने यहाँ पर जाने से पहले ये क्यों बोला कि फाइनली वो यहाँ पर आ चुकी है। आखिर वो यहाँ पर किसके आने की बात कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एम्प्रेस फियो है वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर वापस आ चुकी है? और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो डिवाइन दूत होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पर जितना टाइम दिया गया था फाइनली वो टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली ये ट्रायल जो है वो ख़त्म हो गया। जो सुनकर किन्नान भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर जो भी गोडली माउंटेन होते हैं उनको देखते हैं, जहाँ पर कि 3 गोडली माउंटेन के अंदर से एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। जिन्हें देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो केवल 3 ही गॉड हीरो स्कोप जो है वो अपेयर हुए हैं। यहाँ पर नेचुरली अगर देखा जाए तो कम से कम 15 गॉड हीरो स्कोप जो थे उन्हें अपेयर होना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही अब डिवाइन दूत जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर जो है उन्हें बेफालतू के मारा है, तो इसीलिए तुम्हारे पास में कोई राइट नहीं कि तुम मार्शल गॉड रियलम को अचीव कर सको। और यही कारण है कि यहाँ पर केवल 3 गॉड हीरो स्कोप जो है वो अपेयर हुए हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, ऐसी बात है क्या तुम्हें इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से यकीन है कि यहाँ पर केवल 3 ही गॉड हीरो स्कोप जो है वो अपेयर हुए हैं? और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर धड़ाधड़ कर जो गॉड हीरो स्कोप होते हैं वो अपेयर होने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो गोड रैंकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद शौक होते हुए बोलता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जो रूल्स थे उन्हें फोर्सफुली जो था वो मॉडिफाई कर दिया था, तो ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल थी कि 12 गॉड हीरो स्कोप जो है वो यहाँ पर इस तरह से अपेयर हो जाए। तो फिर आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि जो गॉड हीरो स्कोप थे वो यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए रूल से यहाँ पर अपने आप ही फ्री हो गए, लेकिन वे अपने आप जो है वो यहाँ पर किस तरह से फ्री हो सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर कोई पर्सन उन्हें यहाँ पर फ्री करने की भी कोशिश करता तो उसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल गॉड रियलम की पीक पर होनी चाहिए थी, लेकिन कोई यहाँ पर तो कोई भी ऐसा कल्टीवेटर मौजूद नहीं है जो कि यहाँ पर मार्शल गॉड रियलम की पीक पर हो। तो क्या किसी ने इस तरह का आर्टिफैक्ट जो है उसका इस्तेमाल किया है जिसके पास में कि यहाँ पर ओरिजिन फोर्स हो? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ओरिजिन फोर्स जो है उन्हें कहाँ से मिल सकती है? और गॉड रैंकिंग के इतना सोचते के साथ ही जो मोनार्च रैंकिंग होता है वो गॉड रैंकिंग के पास में आता है। और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन किन्नान जो है उसे इस बार हर हाल में ही मरना होगा, क्योंकि उसे इस तरह से हम लोग जो है वो ग्रो होने नहीं दे सकते। वो ग्रो हुआ तो हम लोगों के लिए मुसीबत पड़ेगी। जो सुनने के बाद गॉड रैंकिंग उसे बोलता है कि हाँ, तुमने ये बात जो है वो बिल्कुल सही बोली। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसके हाथ में कि कुछ गॉड हीरो स्कोप के तालिस्मान होते हैं। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपने लिए केवल 6 ही गॉड हीरो स्कोप जो है वो चाहिए, और इसे अलग मेरे पास में यहाँ पर 9 और गॉड हीरो स्कोप जो है वो मौजूद है जिनके पास में खुद की कॉन्सिस्टेंस है। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, ये खुद के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है उन्हें ढूंढेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन सभी गॉड हीरो स्कोप को हवा में उछाल देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रैगन एम्पर, प्रिंसेस म्याओ म्याओ, गोंग यांग, लुंगवू और जो किंग शान होता है वो एक एक गॉड हीरो स्कोप को ले लेते हैं। और उन्हीं के साथ में हम की डाओ को देखते हैं, जिसे कि एक गॉड हीरो स्कोप जो होता है वो मिल जाता है, जिसे लेने के बाद वो काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद हम सफ़ेद बालों वाली उस लड़की को भी देखते हैं, जिसे कि एक गॉड हीरो स्कोप जो होता है वो मिल चुका होता है। और इन सब के बाद में हम सबसे आखिरी में जो किन्नान होता है उसको देखते हैं, जिसके पास में कि 6 गॉड हीरो स्कोप मौजूद होते हैं। और जो किन्नान होता है वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि चलो, टाइम आ चुका है गॉड हीरो स्कोप को रिफाइन करने का। और इतना बोलकर अब किन्नान अपने काम को स्टार्ट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान में भी जो है मतलब रेवोल्यूशन होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग जो है वो आ रही है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से कुछ चीजें जो होती है वो सीधे जमीन की तरफ आने लगती है, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो गॉड वेपन है। आखिर ये गॉड वेपन यहाँ पर एकदम से कहाँ से आ रही है, क्या ये थर्ड स्टेज से रिलेटेड है? और उनके इतना बोलते के साथ ही मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लोग जो है वो फोर्सफुली यहाँ पर गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट बैटल फील्ड जो है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। नाइन मिजोर ग्रुप के यहाँ पर पावरफुल लोग जो है वो एक साथ में आ गए। और उसके ना बोलते के साथ ही जो टाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो बोलता है कि मुझे अभी अभी जो था वो कुछ टाइम पहले मैसेज मिला था कि जो किन्नान है उसने यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्शन जो है उनके यंग मास्टरों को मार दिया है, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर होता है वो बोलता है कि वो अब सारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लगी, ये लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान को मारकर अपना बदला लेना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में किन्नान का ये स्टाइल जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक गेट जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि अपेयर होते के साथ ही ओपन होने लगता है। और वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बैटल फील्ड का एंट्रेंस जो है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड का वो पर्सन जो होता है उसे देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो मेरी कमांड को सुनो, सभी लोग बैटल फील्ड के अंदर एंटर करेंगे और जो किन्नान है उसे ख़त्म कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर होता है वो एकदम से एंट्रेंस गेट के सामने आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें किन्नान तक पहुँचना है तो उसके लिए पहले तुम लोगों को हमसे निपटना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड स्पिरिट और जो टाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लगता है कि ये लोग हमें यहाँ पर सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड का वो पर्सन होता है वो उनसे बोलता है कि वो लगता है कि तुम लोग यहाँ पर किन्नान की मदद करने के लिए आए हो, लेकिन चूंकि अब तुम लोग सामने आ चुके हो तो तुम भी किन्नान के साथ में ही मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो उनसे बोलता है कि अच्छा तो तुम हमें यहाँ पर मारना चाहते हो, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो फिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से फाइट जो है उसे स्टार्ट क्यों नहीं करते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो है अमली फॉर्चून मैडम होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जो किन्नान है उसे मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैं उसे इस तरह से मरने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बैटल ट्राइब के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, और जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो बोलता है कि जो मेरी बैटल ट्राइब है वो भी यहाँ पर किन्नान को कुछ भी नहीं होने देगी। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद जो वहाँ पर खड़े हुए कल्टीवेटर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो बैटल ट्राइब और हेवनली फॉर्चून ट्राइब के लोग हैं, क्या इन्होंने भी जो एंटी हेवन अलायंस है उसे ज्वाइन कर लिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड का बंदा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि बैटल ट्राइब और हेवनली फॉर्चून ट्राइब, क्या तुम लोगों का अपनी ज़िंदगी से जो है वो मन भर चुका है, जो कि तुम यहाँ पर आकर हमारे काम के बीच में टांग अड़ा रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक जो होता है वो वहाँ पर बना लेता है, और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर ओपनली आकर जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड है उसके खिलाफ जाकर किन्नान की मदद करने की। आज मैं तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सारे के सारे स्पेयर जो होते हैं वो उनकी तरफ शूट कर देता है, लेकिन तभी जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो अपने एक ही स्लैश से उन सभी स्पेयरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उन सभी स्पेयरों को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि बस एक बार किन्नान जो है वो गॉड हीरो स्कोप को रिफाइन कर ले, उसके बाद में सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो गॉड बीस्ट होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग अकेले हैं जो कि बस यहाँ पर किन्नान को मारने के लिए आए हैं। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसके कहने का मतलब वही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो साउथ हेवन गेट होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि अपनी स्पिरिट के साथ में वहाँ पर आया होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद जो साउथ हेवन गेट होता है वो सभी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या बात है, हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए। और अब साउथ हेवन गेट को देखने के बाद जो स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, साउथ हेवन गेट जो है वो इस बार अपनी 70% विल के साथ में यहाँ पर आया है। जो सुनते के साथ ही साउथ हेवन गेट जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो कि इस बार यहाँ पर आया हूँ, तुम लोगों के सरप्राइज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे और भी लोग जो है वो आने हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हेवन गॉड चैंगलान गॉड रैंकिंग और मोनार्स रैंकिंग होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जो अब हेवन गॉड चैंगलान होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि स्पेंड्री पवेलियन बीते कुछ सालों में तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी हदें जो है वो हद से ज़्यादा पार की है।
और अब हेवन गोड चैंगलान को वहाँ पर देखने के बाद मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो हेवन गोड चैंगलान है। जोसन का डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर जो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के मास्टर से बोलता है कि अब हम लोगों को क्या कहना चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए इन चारों की तो ये चारों के चारों ही जो है वो अपनी 70% विल के साथ में यहाँ पर आए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से प्रिपरेशन कर कर आए हैं और हम लोग इतने पावरफुल को यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे, तो अब हमें क्या करना होगा। जोसन के साथ ही अब जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो वहाँ पर अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि जितना हो सकता है उतने टाइम तक इन लोगों को यहाँ पर रोक कर रखो, और अगर हम इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक कर रख पाते हैं तो जो सेवन स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही बैटल ट्राइब का मास्टर जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि बिना लड़े ही हार मान लेना ये हमारी बैटल ट्राइब का स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट जरूर करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कल्टीवेटरों के बीच में जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि कोई किसी को मार रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो भी अब मर मर कर ज़मीन पर गिरने लगते हैं, और जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, हम लोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम में आ रहे हैं इन्हीं के साथ में फ़ाइट करने में। और वहीं अगर देखा जाए तो अभी जो हेवन गोड चैंगलान है उसने तो अभी यहाँ पर अटैक करना भी शुरू नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो साउथ हेवन गेट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आज तुम लोग जो है वो यहाँ पर मरोगे, तुम्हारे बचने का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हेवन गोड चैंगलान होता है वो आगे आ जाता है, और आगे आने के बाद बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है इस फाइट को अब ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी फिस्ट अटैक को बनाकर जो वे तीनों होते हैं उनकी तरफ कर देता है, जिसे देखते के साथ ही बैटल ट्राइब का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ध्यान से, ये अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो बोलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, हम लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे, अब हम लोगों के पास में केवल एक ही रास्ता बचा है। और इतना बोलते के साथ ही वो जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे वहाँ पर समन कर लेता है, और स्वॉर्ड को समन करते के साथ ही वे सभी के सभी लोग जो होते हैं वो स्वॉर्ड के अंदर चले जाते हैं, और ना बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसे देखने के बाद साउथ हेवन गेट जो होता है वो हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हो, तुम लोग बस यहाँ पर सपने देखते रहो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सुनकर मोनार्च रैंकिंग जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग जो है वो भाग कर कहाँ पर जाते हैं, क्योंकि इस बार ये लोग नहीं बचने वाले, क्योंकि इन्हें पकड़ने के लिए हमने पहले ही एडवांस में जो टॉम थे उन्हें बिछा दिया था, तो इसीलिए इनके भागने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वे गॉड हीरोज़ को बैटल के अंदर जाने लगते हैं, वहाँ पर जाते हुए बोलते हैं कि चलो अब जो गॉड हीरोज़ को बैटल फील्ड है उसके अंदर चलकर सिचुएशन को देखते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गॉडली माउंटेन के टॉप पर आ जाता है, जहाँ पर कि चिनकिन्नान अभी भी जो 6 के 6 गॉड हीरोस्कोप होते हैं उन्हें रिफाइन कर रहा होता है। और जो हेवन गोड चैंगलान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान को देखकर हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ ही लिया। और इतना बोलते के साथ ही जो हेवन गोड चैंगलान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर किसी ने भी चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर से किन्नान जो है उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसे यहाँ पर हमारा एनिमी माना जाएगा, और उसे चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से जिंदा जाने नहीं दिया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो हेवन गोड चैंगलान होता है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और स्वॉर्ड को निकालने के बाद स्लैश अटैक को करते हुए बोलता है कि किन्नान, टाइम आ चुका है अब तुम्हारे ख़त्म होने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका स्लैश अटैक किन्नान की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो अभी भी वहाँ पर जो अपने गॉड हीरोस्कोप होते हैं उन्हें रिफाइन करने में लगा हुआ होता है, जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान संभल कर। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही जो गॉड बीस्ट होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान, फाइनली अब टाइम आ चुका है तुम्हारा ख़त्म होने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के सामने एक शील्ड आकर जो हेवन गोड चैंगलान का अटैक होता है उसे रोक देती है, जो देखने के बाद हेवन गोड चैंगलान को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही साउथ हेवन गेट जो होता है वो भी आसमान की तरफ देखने लगता है, और वो आसमान की तरफ देखकर शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई पर्सन जो है वो फोर्सफुली चैंगलान कॉन्टिनेंट की जो वॉल है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हेवन गॉड चैंगलान होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या ये वही हो सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस फियू होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलती है कि अच्छा तो वो तुम हो जो कि यहाँ पर किन्नान को मारना चाहते हो। और अब एम्प्रेस फियू को देखने के बाद हेवन गॉड चैंगलान जो होता है वो बोलता है कि तो ये तुम हो, इसका मतलब यहाँ पर जो पहले गॉड हीरोस्कोप कॉन्टेस्ट के अंदर अपेयर हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी 3 लाइफ टाइम थी। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियू जो होती है वो अपने अटैक को बनाते हुए उनसे बोलती है कि इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए अब बहुत ही ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो है एम्प्रेस फियू होती है वो धड़ाधड़ कर सभी लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, ये यहाँ पर अपनी जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सभी को एक साथ में ख़त्म कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोट रैंकिंग होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो इसके साथ में डील नहीं कर सकते, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ पर हमारी रियल बॉडी के साथ में कम्युनिकेट कर यहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आधा आइस में जम जाता है, तभी एक और बंदे को देखते हैं जो कि आधा आइस और आधा फायर के अंदर जमते हुए बोलता है कि ये आखिर क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि आइस के अंदर जमने लगता है, जो देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट का लीडर हूँ, आखिर मैं इतनी आसानी से कैसे हार सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस फियू होती है वो उनसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वे लोग जो है वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उनके भागने से पहले मैं तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियू होती है वो हेवन गॉड चैंगलान और जो बाकी के लोग होते हैं उनके ऊपर भी अटैक को कर देती है, जो देखने के बाद जो हेवन गॉड चैंगलान होता है वो एम्प्रेस फियू से बोलता है कि एम्प्रेस फियू पड़े ही आप चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुकी है, लेकिन आप आउटकम से नहीं बच पाओगे क्योंकि आपकी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर सप्रेस हो जाएगी। और यहाँ पर आपको जो किन्नान है उसकी मदद कर भी कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि जो किन्नान है वो कभी भी हेवनली ट्रिब्यूशन जो है उसे ट्रिगर कर मार्शल गॉड रियलम के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियू जो होती है वो गुस्से से उसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। और एम्प्रेस फियू के इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक उन चारों की तरफ जाने लगता है, जो देखते के साथ ही वे सभी जो होते हैं वो अपनी स्किल को स्टार्ट कर देते हैं ताकि वे अपनी रियल बॉडी के अंदर वापस लौट सके। और इससे पहले कि एम्प्रेस फियू का अटैक जो है उन्हें लग पाता हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो देखने के बाद एम्प्रेस फियू जो होती है वो बोलती है कि क्या बात है, ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी भाग गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद एम्प्रेस फियू से बोलता है कि ये उनकी केवल 70% विल थी, वे अपनी अभी भी जो रियल बॉडी है उसके साथ में कम्युनिकेट कर यहाँ से एकदम से टेलीपोर्ट हो सकती है। और इतना बोलते के साथ ही जो बैटल ट्राइब का मास्टर और जो है वल्ली फॉर्चून मैडम होती है वो भी एम्प्रेस फियू को ग्रीट करने लगती है, जो देखने के बाद एम्प्रेस फियू जो होती है वो उनसे बोलती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर एम्प्रेस फियू जो होती है वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के मास्टर से बोलती है कि स्पेंट्री पवेलियन तुम यहाँ पर रुको और किन्नान के ऊपर नज़र रखो। जो सुनते के साथ ही मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो भी एम्प्रेस फियू को ओके बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो गोडली माउंटेन के टॉप पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर जो 6 गोड हीरोस्कोप होते हैं उन्हें रिफाइन कर लिया होता है, जो देखने के बाद बैटल ट्राइब का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि इसने यहाँ पर 6 के 6 गोड हीरोस्कोप जो था उन्हें रिफाइन कर लिया, जैसे कि उस पर्सन से उम्मीद ही की जा सकती थी, जिसे कि एम्प्रेस फियू जो है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। अगर किन्नान की अभी की यहाँ पर कल्टीवेशन स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये मार्शल गॉड रियलम के 7th लेवल तक जा चुका है, जबकि इसने अभी तक जो है एमलेट रिवोल्यूशन है उसे क्लियर भी नहीं किया। और बैटल ट्राइब के मास्टर के इतना सोचते ही किन्नान भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। और अगर अभी की मेरी करंट स्ट्रेंथ जो है उसकी बात की जाए तो मेरी अभी की करंट स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अगर एक बार मैं ट्रिब्यूशन जो है उसे क्लियर कर लूँ तो उसके बाद में मुझे यकीन है कि मैं ह्यूमन गॉड के 1st लेवल के कल्टीवेटर के साथ में आसानी से फाइट कर पाऊँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसकी चेस्ट से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या है। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे वहाँ पर एकदम से एक काफ़ी तगड़ा झटका लगता है, जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो अपने माइंड जो होता है उसे शांत कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी शी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक पेपर मौजूद होता है जिसके अंदर से कि वही पर्सन बाहर निकल कर आता है जिसने कि किन्नान की 9 हेवन के अंदर जाने में मदद की थी।
और अब उस पर्सन को अपने सामने देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो उस पर्सन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारे सामने एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी का जो है वो सही से फ़ायदा उठाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ये तुमने अभी तक मेरी क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं दिया। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन था कौन और आखिर ये कैसे मेरी सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ गया। लगता है कि इस तरह से मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जब मैं अगली बार एम्प्रेस फियो जो है उसे मिलूंगा तो मैं उसी से ही इस पर्सन के बारे में पूछ लूँगा, शायद उसे मुझे इस पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन अभी के लिए जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है मुझे उसे मार्शल गोल्ड रियलम पर पहुंचने से रोकना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो यहाँ पर जो ओरिजिन फोर्स है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करे और ओरिजिन फोर्स की मदद से खुद का मार्शल गोल्ड रियलम जो है वो अचीव करे, ताकि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो भी यहाँ पर पावरफुल बन सके। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसे अपना मैसेज जो होता है वो सेंड कर देता है, जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि किन्नान चाहता है कि मैं खुद का मार्शल गोल्ड रियलम जो है उसे अचीव करूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पर जो किन्नान की एडवाइस जो है वही सुनूंगी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये लोग जो है वो मार्शल गोल्ड रियलम को अचीव क्यों नहीं कर रहे, क्या इनके मन के अंदर कोई और प्लान है। जो सुनते के साथ ही हेवनली फॉर्चून मैडम जो होती है वो बोलती है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये भी किन्नान की तरह जो पुराना रूल था उसे गिव अप करना चाहते हैं और खुद का मार्शल गोल्ड रियलम जो है उसे अचीव करना चाहते हैं, जो कि सच में काफ़ी खुशी की बात है। और इतना बोलकर हेवनली फॉर्चून मैडम जो होती है वो अपने साथी से बोलती है कि हेवनली फॉर्चून डायन आर्ट जो है उसका इस्तेमाल कर कर पूरे वर्ल्ड के अंदर अनाउंस कर दो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, और इसी के साथ में जो एम्प्रेस फियू है वो भी वापस लौट चुकी है, इसके बारे में भी सभी लोगों को बता दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डेसोलेट बैटल स्पिरिट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो मम्मी होता है उसे भी ये मैसेज जो होता है वो सुनाई दे चुका होता है, जिसे सुनने के बाद वो बोलता है कि किन्नान ने 6 गॉड हीरोस्कोप जो है उन्हें रिफाइन कर लिया। और उसी के साथ में किन्नान की अब करंट कल्टीवेशन जो है वो मार्शल गोल्ड रियलम के 7th लेवल के बराबर है। और गाइस अगर आपको याद नहीं है कि ये पर्सन कौन है तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि इस पर्सन से किन्नान जो था वो काफ़ी लंबे टाइम पहले मिला था और इसने किन्नान की मदद भी की थी। और अब जो वो मम्मी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि साउथ हेवन गेट तुमने कभी भी नहीं सोचा था कि जो सिचुएशन है वो इस तरह से बदल जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि इस चीज़ को जानने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि सीनियर एम्प्रेस फियो जो है वो आ चुकी है। मैंने पास्ट में जो अपनी अपॉर्चुनिटी थी उसे मिस कर दिया था, लेकिन अपनी पास्ट की गलती जो है मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोस्ट हार्ब गार्डन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लोस्ट हार्ब गार्डन का जो पैट्रीच होता है वो बोलता है कि आखिर किसने ये सोचा था कि ये बच्चा जो है वो इस हद तक चला जाएगा। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि खुद एम्प्रेस फियू जो है वो यहाँ पर किन्नान को सपोर्ट कर रही है और उससे अलग वो अब चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर भी वापस आ चुकी है। लेकिन छोड़ो, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जो किन्नान और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उनके रिलेशनशिप के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का जो पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन रिपोर्ट करते हुए बताता है अभी अभी न्यूज़ आई है कि जो डोइस्ट जवान यून है उसने यहाँ पर ऑर्डर जारी किया है कि वे लोग जो है वो एंटी हेवन अलायंस को ज्वाइन करेंगे। और उसके इतना बोलते ही एक और बंदा जो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद साउथ हेवन गेट को बताता है कि 10 फॉरबिडन ग्राउंड जो है वो यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं, जो कि हेवनली फॉर्चून मैडम से मिलना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही साउथ हेवन गेट जो होता है वो बोलता है कि जो एम्प्रेस फियू है वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो है वो सप्रेस हो चुकी है। और उसी के साथ में हमने वे सभी जो पैलेस है वो डिस्ट्रॉय कर दिए, जहाँ पर कि किन्नान अपने हेवनली रिवोल्यूशन को ट्रिगर कर सकता था। तो इसीलिए चाहे जो किन्नान है वो कुछ भी क्यों ना कर ले, चाहे यहाँ पर जो ये फैक्शन है ये भी किन्नान के साथ में क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी वो हमारा सामना जो है वो नहीं कर सकता बिना मार्शल गोल्ड रियलम पर पहुँचे। मुझे तो इन लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा है जो कि यहाँ पर किन्नान को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। क्या लो सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि केवल जो गॉड हीरो स्कोप है उन्हें रिफाइन करने से जो किन्नान है वो पावरफुल बन गया।
और अब साउथ हेवन गेट की इस बात को सुनने के बाद जो मोनार्च रैंकिंग होता है वो साउथ हेवन गेट से बोलता है कि सीनियर साउथ हेवन गेट, आप इस बारे में क्या सोचते हो। जो सुनते के साथ ही जो हेवन गोड चैंगलान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तुम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अब अपनी रियल बॉडी के साथ में आ चुके हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्रेबल ऐसी होगी जिसे कि हम लोग ना रोक पाए। और रही बात किन्नान की, तो किन्नान से निपटने के लिए मुझे लगता है कि हमें जो 9 हेवन के कुछ और एक्सपर्ट है उन्हें रिक्रूट करना चाहिए, ताकि उनकी मदद से हम किन्नान को मरवा सके। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस जो है वो और पे करना पड़ेगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो मोनार्च रैंकिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये अभी भी यहाँ पर ट्रिकों का इस्तेमाल कर रहा है। कि नान जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से एडवांटेज के अंदर है, और एम्प्रेस फीयू जो है वो भी चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर वापस लौट चुकी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो साउथ हेवन गेट होता है वो खड़ा हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि हाफ गॉड रीजन के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब हाफ गॉड रीजन के अंदर देखने लगते हैं, जहाँ पर कि हमें एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो जो होता है वो नज़र आता है, जिसे देखने के बाद भी लोग शो ओवर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये आखिर क्या है, क्या जो चैंगलान कॉन्टिनेंट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो है एम्प्रेस फीयू होती है उसे देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद भी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एम्प्रेस फीयू है, क्या ये सब जो है वो एम्प्रेस फीयू कर रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एम्प्रेस फीयू को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मिथिकल लो हेवन एंड अर्थ में वन एंड ओनली यहाँ पर चैंगलान ओरिजिन फोर्स को ये कमांड देती हूँ कि वो अपने ग्रेट ताओ को बाहर लेकर आए। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फीयू जो होती है वो उन्हें इमोर्टलिटी चैन का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, जिसका सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर स्वॉर्ड स्पिरिट और जो दाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो अपने पास से किसी चैन का इस्तेमाल करते हैं। और हम देखते हैं कि उनकी जो चैनें होती है वो सीधे ज़मीन के अंदर चली जाती है, और ज़मीन के अंदर चले जाने के बाद हम देखते हैं कि वे ज़मीन के अंदर से किसी एनर्जी को बांध कर बाहर लेकर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो है हेवन गॉड चैंगलान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और अब उसे देखने के बाद जो साउथ हेवन गेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो चैंगलान कॉन्टिनेंट की ओरिजिन फोर्स है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो गॉड स्पेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया था जब प्राइमोर्डियल रूल जो थे उन्हें कल्टीवेशन के सेटअप किया गया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान जो बैटल ट्राइब और हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के मार्शल गोड रियलम के एक्सपर्ट है उन सभी को लेकर आओ, ताकि हम जो हेवनली रिवोल्यूशन है उसे ट्रिगर कर सके। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो एम्प्रेस फीयू से बोलता है कि क्या आप रिवोल्यूशन को ट्रिगर करना चाहती हो, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही जो बैटल ट्राइब का मास्टर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि जितनी भी जगह थी जहाँ पर कि चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर रिवोल्यूशन को ट्रिगर किया जा सकता था वे तीनों की तीनों ग्रेट अथॉरिटी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी जगह है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि इस चीज़ का जवाब तो मेरे हिसाब से हमें वहाँ पर पहुँच ही मिलेगा, तो चलो इसीलिए आप भी मेरे साथ में चलिए, हम लोग उस जगह पर चलते हैं। जो सुनने के बाद वे दोनों भी कि नान से ओके बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस फीयू के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी पावर जो होती है वो चैंगलान कॉन्टिनेंट की जो ओरिजिन फोर्स होती है उसके अंदर डाल देती है। और ऐसा करने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, अब इसे शुरू करो। और एम्प्रेस फीयू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ओरिजिन फोर्स के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा रेड कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर जो कल्टीवेटर मौजूद होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, वे लोग एक दूसरे से बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर जो एम्प्रेस फीयू है वो यहाँ पर करना क्या चाहती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हेवन गॉड चैंगलान होता है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ओरिजिन फोर्स और ये आइसलैंड ब्लैक मिट्टी का जिसके अंदर की कोई भी ऑरा नहीं है, तो क्या इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद जो है एम्प्रेस फीयू है वो यहाँ पर एक और कॉन्टिनेंट जो है वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर क्रिएट करना चाहती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो है एम्प्रेस फीयू होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि स्टार और हेवंस मेरी आवाज़ को सुनो, और जो हेवन और अर्थ की पावर है उसे इकट्ठा करो। सन एंड मून यहाँ पर मेरी बात को सुनो, यिन एंड यांग की पावर जो है उसे इकट्ठा करो। और एम्प्रेस फीयू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर से एनर्जी निकलकर जो वो आइसलैंड होता है उसके अंदर जाने लगती है, जिसके बाद अब एम्प्रेस फीयू जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सेकंड कॉन्टिनेंट में अब तुम्हारे अंदर जो रूल है वो सेटअप करने वाली हूँ, तुम्हारे अंदर केवल मेरे ही द्वारा बनाए गए रूल चलेंगे।
और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो होती है वो वहाँ पर अपना ऑरा को रिलीज करते हुए जो नई रूल होती है वो सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर बनाने लगती है। जिसके बाद अब हम जो सेकंड कॉन्टिनेंट होती है उसे देख पाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो साउथ हेवन गेट होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि इसने यहाँ पर सेकंड कॉन्टिनेंट बना दिया चैंगलान कॉन्टिनेंट के ऊपर, और इस सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर जो चैंगलान कॉन्टिनेंट के कल्टीवेशन के रूल है वो लागू नहीं हो रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अगर फियो की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ करना उसके लिए कोई भी बड़ी बात है। बस उसके पास में यहाँ पर इनफ ओरिजिन फोर्स जो है वो होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो है वो बार बार कर सकती है। और चूँकि यहाँ पर इनफ ओरिजिन फोर्स थी तो इसीलिए उसने सेकंड कॉन्टिनेंट जो है उसे क्रिएट कर दिया। और अब एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ को देखने के बाद जो हेवन गॉड चैंगलान होता है वो एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ से बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनकर एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ जो होती है वो उनको बताती है कि मैं फियो की पास्ट लाइफ हूँ, जो कि 3 रिवोल्यूशनों में से एक है और मैं तुम लोगों के साथ में यहाँ पर टीम अप करने के लिए जो है वो आई हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पर सिचुएशन की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे फेवर में नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर टीम अप कर लेते हो तो हो सकता है कि तुम यहाँ पर अपने एनिमी को ख़त्म कर पाओ। जो सुनने के बाद साउथ हेवन गेट जो होता है वो एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ से बोलता है कि आखिर तुम हमसे यहाँ पर टीम अप क्यों करना चाहती हो और आखिर तुम्हें यहाँ पर चाहिए क्या। जो सुनने के बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए किन्नान को मारना होगा और मैं तुम्हारी मदद करूँगी एम्प्रेस फियो से डील करने में। क्योंकि अगर बात की जाए किन्नान की तो जो किन्नान है वो 3 लाइफ रिवोल्यूशन की यहाँ पर की है। अगर किन्नान मर जाता है तो जो एम्प्रेस फियो है वो भी अपने आप ही मर जाएगी। और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि क्यों एम्प्रेस फियो जो है वो यहाँ पर किन्नान को बार बार प्रोटेक्ट करते हुए आ रही थी, क्योंकि जो किन्नान है वो एम्प्रेस फियो की 3 लाइफ रिवोल्यूशन की है। इसीलिए वो यहाँ पर बार बार किन्नान की जान को बचाया करती थी, क्योंकि अगर किन्नान मर जाता तो जो एम्प्रेस फियो थी वो भी अपने आप ही मर जाती। तो इसीलिए जिन भाइयों के माइंड के अंदर ये डाउट था कि एम्प्रेस फियो जो है वो बार बार किन्नान की मदद क्यों कर रही थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो मिल चुका होगा। और रहा अब दूसरा क्वेश्चन की जो किन्नान है वो एम्प्रेस फियो की कैसे बना, तो आपको याद ही होगा कि किन्नान के पास में एम्प्रेस फियो के 3 लाइफ रिवोल्यूशन के तीनों आर्टिफैक्ट है और वे तीनों के तीनों आर्टिफैक्ट जो है वो जिस पर्सन के पास में भी होंगे वो एम्प्रेस फियो की यहाँ पर की बन जाएगा। और इसीलिए एम्प्रेस फियो जो थी उसने यहाँ पर किन्नान को मौका दिया था कि अगर वो चाहे तो वो इस चीज़ से गिव अप कर सकता है। और यहाँ पर जो ये 3 लाइफ रिवोल्यूशन की तीनों प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर लाइफ है ये भी किन्नान को केवल इसीलिए मारना चाह रही है, क्योंकि अगर किन्नान को इन्होंने मार दिया तो जो एम्प्रेस फियो है वो भी अपने आप ही मर जाएगी। और रहा लास्ट क्वेश्चन की आखिर ये 3 लाइफ रिवोल्यूशन क्या है और ये कैसे बना है और ये क्यों एम्प्रेस फियो को मारना चाह रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको 1 या 2 एपिसोड बाद यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी भी इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने नहीं आई है। तो जैसे ही वे चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद जो ये 3 लाइफ रिवोल्यूशन है इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ की बात को सुनने के बाद जो गॉड रैंकिंग होता है वो उसे बोलता है कि क्या बस इतना ही करना है। वैसे तो जो किन्नान है उसने 6 गॉड हीरोस्कोप को यहाँ पर रिफाइन कर लिया है, जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल गॉड रियलम के 7th लेवल तक जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी उसे ख़त्म कर पाना हम लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। जो सुनकर एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ जो होती है वो उनसे बोलती है कि जल्दी ही चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर जो सेकंड कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और अगर एक बार किन्नान ने सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी कदम को रख दिया तो उसके बाद में वो पूरी तरह से मार्शल गॉड रियलम के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ये अब तुम लोगों की एबिलिटी के ऊपर होने वाला है कि तुम किन्नान को वहाँ पर पहुँचने से रोक पाते हो या नहीं रोक पाते हो, क्योंकि किन्नान को अगर तुम नहीं रोक पाए तो तुम पूरी तरह से फेल हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो साउथ हेवन गेट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। माना कि जो एम्प्रेस फियो है वो यहाँ पर सेकंड कॉन्टिनेंट जो है उसे बना रही है, लेकिन सेकंड कॉन्टिनेंट के बनने के बाद भी वहाँ पर जो है हेवन और अर्थ के रूल्स है कल्टीवेशन के हुए भी चैंगलान कॉन्टिनेंट की ही तरह सेम होने चाहिए। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो की पास्ट लाइफ जो होती है वो उसे बोलती है कि सच में तुम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गया। तुम नहीं जानते होगी जो ये सेकंड कॉन्टिनेंट बन रही है ये कोई रियल कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि ये एक वर्ल्ड के अंदर दूसरा वर्ल्ड है। और चूंकि ये पूरी तरह से कोई कॉन्टिनेंट नहीं है तो इसीलिए जो एम्प्रेस फियो है जो कि उसने उसे क्रिएट किया है तो इसीलिए वही वहाँ पर जो हेवन और अर्थ के रूल है उन्हें बना सकती है और जिस चाहे तरह से चाहे उस तरह से उन्हें मॉडिफाई कर सकती है।
जो सुनते के साथ ही हेवन गॉड चैंगलान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारे बात के हिसाब से देखा जाए तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि जो किनान है वो तो वहाँ पर इंटर भी कर चुका होगा। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस फीयू की पास्ट लाइफ होती है वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा और अभी ज़्यादा देर जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि अभी सेकंड चैंगलान कॉन्टिनेंट जो है वो यहाँ पर शेप ले रही है और मुझे यकीन है कि जो फ्यूचर लाइफ है वो पक्का कुछ करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किनान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर पोर्टल का इस्तेमाल कर आ चुका होता है। और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर एम्प्रेस फीयू जो है वो क्या कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एम्प्रेस फीयू को देख पाते हैं, जिसने कि वहाँ पर सेकंड कॉन्टिनेंट को क्रिएट कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद जो हेमन फॉर्चून मैडम होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि जो एम्प्रेस फीयू है वो यहाँ पर सेकंड कॉन्टिनेंट को बना रही है और जैसे ही तुम इस सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर इंटर करोगे तो तुम हेवनली ट्रिब्यूशन जो है उसे ट्रिगर कर पाओगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फीयू होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, अब तुम इसके अंदर आ सकते हो। जो सुनने के बाद किन्नान भी ओके बोल देता है और ओके बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेकंड कॉन्टिनेंट होती है किन्नान उसके अंदर एंटर कर जाता है। और अब किन्नान के वहाँ पर आ जाने के बाद एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से अपना ट्रिब्यूशन जो है उसे एक्टिवेट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मार्शल गॉड रियलम के ट्रिब्यूशन मेरी आवाज़ को सुनो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे एकदम से कुछ फील होता है और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ अजीब है। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फीयू को उठाकर वहाँ से हटते हुए बोलता है कि फीयू ध्यान से। और अब किन्नान को ऐसा करता हुआ देखकर एम्प्रेस फीयू जो होती है वो भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में इस बच्चे को ऐसा लगा था कि मैं ये अटैक जो था उसे डॉज नहीं कर पाती। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस से पूछता है कि एम्प्रेस आप ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद एम्प्रेस फीयू भी उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद अब जो एम्प्रेस फीयू होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर चिल्लाते हुए बोलती है कि चूंकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो अब तुम इस तरह से यहाँ पर छुपी हुई क्यों हो, तुम सामने क्यों नहीं आती। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस फीयू की फ्यूचर लाइफ जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि जरा देखो तो केवल 8000 सालों में ही तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर मुझसे बस थोड़ी सी ही कम है, जैसे कि मेरी पास्ट लाइफ से यहाँ पर उम्मीद ही की जा सकती थी। और अब एम्प्रेस फीयू की फ्यूचर लाइफ को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि तो अच्छा ये एम्प्रेस फीयू की फ्यूचर लाइफ है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस फीयू होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम यहाँ पर जो अपना हेवनली ट्रिब्यूशन है उसे ट्रिगर करने के ऊपर ध्यान दो, इसे मैं संभाल लूँगी। और एम्प्रेस फीयू की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फीयू से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मार्शल गॉड रियलम ट्रिब्यूशन मेरी कमांड को सुनो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है ट्रिब्यूशन होता है वो ट्रिगर हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद एम्प्रेस फीयू की जो फ्यूचर लाइफ होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम मार्शल गॉड रियलम जो है उसे अचीव भी कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फीयू की जो फ्यूचर लाइफ होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि इस वर्ल्ड के अंदर जिस पर्सन का नाम भी किन्नान है वो हेवनली ट्रिब्यूशन जो है वो मार्शल गॉड रियलम का उसे ट्रिगर नहीं कर पाएगा। और अब फ्यूचर लाइफ के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ट्रिब्यूलेशन है वो ब्रेक हो चुका है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए एम्प्रेस फीयू से बोलता है कि एम्प्रेस अब हम लोग क्या करें। जो सुनकर एम्प्रेस फीयू जो होती है वो बोलती है कि हमें दोबारा से कल्टीवेशन का रूल जो है उसे चेंज करना होगा ताकि जो किन्नान है वो अपनी मार्शल ट्रिब्यूशन को ट्रिगर कर पाए, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर जो मेरी फ्यूचर लाइफ है उसे कम से कम 3 सेकंड के लिए बिजी रखना होगा ताकि मैं अपने काम को कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फीयू की जो फ्यूचर लाइफ होती है वो एम्प्रेस फीयू से बोलती है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी करना चाहती हो उसके ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और अब फ्यूचर लाइफ की वहाँ पर एनर्जी को देखने के बाद एम्प्रेस फीयू जो होती है वो उसे बोलती है कि ये तो ओरिजिन फोर्स है, लगता है कि वे लोग जो है वो कुछ ज़्यादा ही दयालु हो चुके हैं, जो कि उसने यहाँ पर तुम्हें अपनी ओरिजिन फोर्स भी दे दी। और इतना बोलते के साथ ही अब एम्प्रेस फीयू जो होती है वो भी अपनी एनर्जी को निकालते हुए बोलती है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे द्वारा क्रिएट की गई सेकंड कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल जो है वो करना चाहती हो।
जो सुनते के साथ ही जो फ्यूचर लाइफ होती है वो एम्प्रेस फ्यू से बोलती है कि जैसे कि मेरी पास्ट लाइफ से उम्मीद ही की जा सकती थी, तुम यहाँ पर सिचुएशन जो है उसे बहुत ही जल्दी समझ चुकी हो, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। तो बताओ मुझे आखिर तुम अब यहाँ पर क्या करोगी। और इतना बोलते के साथ ही वो फ्यूचर लाइफ जो होती है वो उस सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर जो होती है वो चली जाती है। और उसके अंदर जाते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिस कारण किन्नान और एम्प्रेस फ्यू भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद अब जो एम्प्रेस फ्यू होती है वो गुस्से में बोलती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे द्वारा क्रिएट की गई सेकंड कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो कहने दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फ्यू होती है वो सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अब जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैन युआन और मैडम हेवनली फॉर्चून, हम लोगों को अब जो सेवन स्वॉर्ड है उसके अंदर जाना होगा, क्योंकि अब सभी फैक्शन जो है वो हमें ज्वाइन करना चाहती है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो वापस जाकर उन सभी लोगों को अपने साथ में लेकर आएगी, जहाँ तक कि जो एम्प्रेस फ्यू है वो भी इस सेकंड कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल दोबारा से पा लेगी। जो सुनते के साथ ही बैटल ट्राइब का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी यहाँ पर ट्राइब जो है वो हमारा साथ देना चाहती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो साउथ हेवन गेट के ऊपर आ जाता है, जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि एंटी हेवन अलायंस के लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि जो सिचुएशन है वो इस तरह से बदल जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हेवन कोड चैंगलान होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुने। यहाँ पर सभी के सभी लोग जो है वो एम्प्रेस फ्यू की पास्ट लाइफ जो है उसकी यहाँ पर हर एक बात को मानेंगे, और उसी के साथ में तुम्हें सही टाइम जो है उसका भी इंतज़ार करना होगा। और जैसे ही तुम्हें मौका मिले जो किन्नान है तुम्हें उसे ख़त्म कर देना है, याद रखना इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर सभी लोग भी अब ओके बोल देते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर मोनार्च रैंकिंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि सरप्राइजली काफ़ी जल्दी ही सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से बदल गई। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर अपना डिसीजन जो था वो नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर इन्हें लगता है कि ये किन्नान को आसानी से ख़त्म कर देंगे तो ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाले हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि वैसे भी जो किन्नान की मार्शल स्पिरिट है वो 9 हेवन से बिलोंग करती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो हमारा व्यू सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एम्प्रेस फ्यू और जो उसकी फ्यूचर लाइफ होती है वे दोनों फाइट कर रही होती है, जिन्हें देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है एम्प्रेस फ्यू की फ्यूचर लाइफ जो है वो यहाँ पर जिस प्रकार की फ्लेम को दिखा रही है, किसी कारण से उसी प्रकार की फ्लेम जो है वो मेरी बॉडी के अंदर भी पैदा हो रही है। सच में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी जो है वो बार बार नहीं मिलती, क्योंकि ये बैटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और पूरी लाइफ में इस तरह की बैटल एक बार ही देखने के लिए मिलती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि जो सेकंड कॉन्टिनेंट है उसने एक्सपैंड होना बंद कर दिया। इसका मतलब लगता है कि एम्प्रेस फ्यू और जो उसकी फ्यूचर लाइफ थी उनके बीच की बैटल खत्म हो गई। जो सुनते के साथ ही जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर होता है वो बोलता है कि जो सेकंड कॉन्टिनेंट है उसका साइज जो है वो बढ़ते बढ़ते हाफ गॉड रीजन की जितना हो चुका है। मैं नहीं जानता कि अगर ये बैटल यहाँ पर होती रहती तो ये हमारे लिए सही होता या फिर गलत होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही आसमान से काफ़ी सारी लाइटें जो होती है वो सीधे उसी तरफ आने लगती है, जिन्हें देखने के बाद स्वॉर्ड स्पिरिट चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो। जो सुनते के साथ ही जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट जो है उन्हें सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर समन किया गया है। लगता है कि ये सेकंड बैटलफील्ड जो है वो होने वाली है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसे कि एकदम से कुछ फील होता है, जिसे फील करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, मुझे आखिर एकदम से ऐसा फील क्यों हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फ्यू जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से पूछती है कि किन्नान क्या हुआ, क्या तुम मॉर्टल की तरह फील कर रहे हो। और अब एम्प्रेस फ्यू को वहाँ पर देख कर किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फ्यू से पूछता है कि हाँ एम्प्रेस फ्यू, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं मॉर्टल की तरह फील कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फ्यू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो मेरी फ्यूचर लाइफ है उसकी कल्टीवेशन जो है वो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकती थी। तो इसीलिए इस फाइट को इसी तरह से कंटिन्यू रखने का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा था, क्योंकि हम दोनों में से यहाँ पर कोई भी हारने वाला नहीं था और ये बैटल इसी तरह से होती रहती। और अब फाइट का कोई भी नतीजा ना निकलने पर हम लोगों ने यहाँ पर एक फैसला किया कि हम साथ में मिलकर यहाँ पर एक रोल बनाएंगे, और अब से जो भी चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर पर्सन एंटर करेगा वो एक नॉर्मल इंसान जो है वो बन जाएगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फ्यू से बोलता है कि ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर क्यों मुझे यहाँ पर मॉर्टल की तरह फील हो रहा था।
लेकिन एम्प्रेस फीहू, क्या आप मुझे बता सकती हो कि आखिर इस रूल से बचकर मैं किस तरह से मार्शल गोल्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर, आप भी जानती हो कि मार्शल गोल्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फीहू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें सेकंड कॉन्टिनेंट का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है उसके अंदर जाना होगा, और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें अपनी मार्शल गोल्ड रियलम का जो रिवोल्यूशन है उसे ट्रिगर करना होगा। और हमारा दूसरा काम यहाँ पर ये होने वाला है कि एक दिन के बाद हम सभी कल्टीवेटरों के लिए जो सेकंड कॉन्टिनेंट है उसके गेट को खोल देंगे, ताकि सभी लोग जो है वो यहाँ पर इंटर कर सके। और तीसरा काम यहाँ पर ये होने वाला है कि तुम्हें सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर जो नर्सिंग एड मोनार सीड और जो 3 गोल्ड फ्रूट है उन्हें ढूंढना होगा। और इन सबसे भी अर्जेंट ये चीज़ है कि तुम्हें यहाँ पर ढूंढना होगा कि आखिर जो सेकंड कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बैटलफील्ड जो है वो कहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर बैटलफील्ड को ढूंढेंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फीयू से पूछता है कि आखिर ये मोनार सीड और गोल्ड फ्रूट क्या है। जो सुनने के बाद एम्प्रेस फीयू उसको बताती है कि ये बिल्कुल हीरोस्कोप की तरह ही है, लेकिन इनके ऊपर ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है और ना ही कोई रूल है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर याद दिला देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास में केवल आधे दिन का ही टाइम जो है वो होने वाला है, तो आधे दिन के अंदर ही तुम्हें इन चीज़ों को ढूंढना होगा, नहीं तो तुम यहाँ पर बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है उसे अपने हाथों से खो दोगे। और एम्प्रेस फीयू की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फीयू से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, तो चलो सबसे पहले चलकर उन्हें ढूंढते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एंटी हेवन अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी मेरे ऑर्डर को जारी करो, जल्दी से खाना पीना और जो पीले उनका इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि हम लोगों को जल्द से जल्द जो सेकंड कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंटर करना होगा, इससे पहले कि जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के लोग हैं वो वहाँ पर इंटर कर जाए। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं जल्द से जल्द इन चीज़ों का इंतज़ाम कराता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो हेवन गॉड चैंगलान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि एम्प्रेस व्यू की पास्ट लाइफ के मुताबिक जो वहाँ के रूल्स और जो न्यूज़ है मैं सेकंड कॉन्टिनेंट के यहाँ पर अनाउंस करने वाला हूँ। और अब हेवन गॉड चैंगलान की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो भी उसे ओके बोल देते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड कॉन्टिनेंट के एंट्रेंस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ कल्टीवेटर बोलते हैं कि ओ अच्छा, तो ये सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर जाने का रास्ता है। और इतना बोलते के साथ ही अभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो उसके अंदर इंटर कर जाते हैं, और इंटर करते हुए बोलते हैं कि जल्दी से सभी लोग इंटर करो, इससे पहले कि जो ट्रेजर और मटेरियल है वो किसी दूसरे लोगों के द्वारा चोरी कर लिए जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी अननोन जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान की मार्शल स्पीड जो होती है वो उसी पर्सन के सामने खड़ी होती है जिसने कि किन्नान की 9 हेवन के अंदर मदद की थी। और अब उस पर्सन को देखने के बाद गॉड ऑफ वार जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुमने मेरे मास्टर को कैसे पहचान लिया, और तुम चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर क्या कर रहे हो। और अब गॉड ऑफ वार की इस बात को सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए गॉड ऑफ वार से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जिसे कि बस मालूम है कि पास्ट में आखिर क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही गॉड ऑफ वार जो होता है वो गुस्से से उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गॉड ऑफ वार से बोलता है कि तुम इकलौते नहीं हो जो कि यहाँ पर प्लानिंग को कर सकता है, और मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि मुझे हर एक चीज़ मालूम है कि पास्ट में क्या हुआ था, इसीलिए उस बारे में बात कर यहाँ पर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। तो मैं तुम्हें बस यहाँ पर एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि मैं बताने के लिए स्पेशली चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर केवल यही बताने के लिए आया हूँ कि जिस टाइम पर किन्नान ने 9 हेवन के अंदर एंटर करने के बाद अपने डाउन को यहाँ पर एक्टिवेट किया था, तो उस टाइम पर किसी कारण से जो एंशिएंट टम्बू था वो भी अलर्ट हो चुका है। और अब एंशिएंट टाबू का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ वार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जो एंशिएंट टाबू है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बुरी तरह से इंजर्ड नहीं हुआ होता तो मैं जो एंशिएंट टाबू था उसे हज़ारों पीसों के अंदर बांट देता। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गॉड ऑफ वार से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो एंशिएंट टाबू है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए एंशिएंट टाबू के मास्टर की, तो एंशिएंट टाबू का मास्टर वही है जिससे कि हम सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर काफ़ी सारे सेटअप जो है वो किए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो ये तुम्हारे सारे सेटअप है ये पूरी तरह से बेकार है। बिना मेरे उसे कोई भी जो है वो ओपन नहीं कर सकता। मैं इकलौता पर्सन हूँ जो कि उसे ओपन कर सकता हूँ। और इतना बोलते बोलते ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और अब उसके वहाँ से जाते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस व्यू और किन्नान होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पर अब ट्रेजरों को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे ट्रेजर है, लेकिन मैं इन सभी को मिस कर रहा हूँ।
क्योंकि अपनी इस मोर्टल बॉडी के कारण ना तो मैं अपना स्टोरेज बैग जो है उसे ओपन कर सकता हूँ और ना ही मैं इन आइटमों को यहाँ पर रिफाइन कर सकता हूँ। सच में ये कितने दुख की बात है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर किसी भी मटेरियल को रिफाइन करने की कोशिश की तो इन मटेरियलों के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि इन्हें रिफाइन करने के कारण जो मेरी बॉडी है वही यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख जो है वो लग रही है, क्योंकि मोर्टल बॉडी होने के कारण मुझे यहाँ पर खाने की ज़रूरत पड़ती है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फीयू की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन फीयू को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि इसे भूख लग रही हो, तो क्या इसे सच में भूख नहीं लग रही। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल के जो यहाँ पर कुछ क्रिएचर है वो हमारे आसपास में छुपे हुए हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, चलो अब मेरे खाने का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लग रहे होते हैं। लेकिन तभी जो एम्प्रेस फीयू होती है उसे वहाँ पर एकदम से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर कर वो किन्नान से बोलती है कि 1 मिनट को जो मेरी फ्यूचर लाइफ है उसने दोबारा से कल्टीवेशन के रूल्स को बदल दिया। अगर कोई भी कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर इन बीस्ट का सामना करता है तो उसकी कल्टीवेशन जो है वो इन बीस्टों से कमज़ोर हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या उसने कल्टीवेशन के रूल्स को बदल दिया, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो भी तुम्हारी तरह मॉर्टल बन चुकी है। और किन्नान के इतना बोलते ही एक मॉन्स्टर पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर अटैक करता है जो किन्नान होता है वो सही टाइम पर उस मॉन्स्टर से डॉज कर बच जाता है। और उससे बचने के बाद जो किन्नान होता है वो एक लकड़ी को तोड़ लेता है। लकड़ी को तोड़ते हुए बोलता है कि अगर वो यहाँ पर मॉर्टल बन चुकी है तो आखिर वो दोबारा से जो कल्टीवेशन के रूल्स है उन्हें सप्रेस कैसे कर पा रही है। और इतना सोचते ही किन्नान जो होता है वो स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड अटैक इस्तेमाल कर उस बंदर को दूर फेंक देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस फीयू की पास्ट लाइफ के ऊपर आ जाता है, जो कि सेकंड कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुकी होती है। और अब एकदम से जो कि नान होता है उसे भी वहाँ पर फील हो जाता है और अब उसे फील करते के साथ ही अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को उस तरफ शूट करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। और अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एम्प्रेस फीयू की पास्ट लाइफ होती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुमसे इसी प्रकार की उम्मीद की जा सकती थी जिसने कि यहाँ पर डेस्टिनी को भी सप्रेस कर दिया हो। अगर यहाँ पर तुम्हें देखा जाए तो तुम एक मॉर्टल इंसान जो है वो बन चुके हो, लेकिन उसके बाद भी अभी भी तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम किसी भी इंसान को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हो। और अब पास्ट लाइफ को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एम्प्रेस फीयू की पास्ट लाइफ है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसने अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो है एम्प्रेस फीयू होती है वो पास्ट लाइफ से बोलती है कि मैं और जो फ्यूचर लाइफ थी वो साथ में यहाँ पर रूल्स के ऊपर एग्री हुए थे और हमने रूल बनाया था कि कोई भी कल्टीवेटर जो है वो दूसरे की परचेंस को फील नहीं कर सकता। तो फिर आखिर तुमने कैसे हमारे बारे में यहाँ पर पता लगा लिया। जो सुनते के साथ ही जो पास्ट लाइफ होती है वो एम्प्रेस फीयू से बोलती है कि जो फ्यूचर लाइफ है वो उसकी यहाँ पर ट्रू कल्टीवेशन जो है वो हम दोनों की ही कल्टीवेशन को सरपास कर चुकी है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर जो कल्टीवेशन के रूल्स है उन्हें चेंज कर सकती है। और चूंकि तुम मेरी फ्यूचर लाइफ हो तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के बाद सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, क्योंकि केवल 8000 सालों के अंदर ही तुम 9 हेवन के अंदर इम्पेरियल रूलर जो है वो बन चुकी हो। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो नहीं कर सकती, तो इसीलिए मेरे पास में अब यहाँ पर केवल एक ही रास्ता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें ख़त्म जो है वो करना होगा रूल्स के मुताबिक। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फीयू की जो पास्ट लाइफ होती है वो वहाँ पर स्वॉर्ड शैडो इल्यूजन ड्रीम जो होती है उसका ही इस्तेमाल करने लगती है। और इतना बोलते के साथ ही वो काफ़ी सारी सोडे जो होती है उन्हें सीधे जो एम्प्रेस फीयू होती है उसकी तरफ शूट कर देती है। लेकिन तभी कि नान जो होता है वो आगे आकर स्काई स्ट्रेट ब्लो अटैक का इस्तेमाल कर उन सोडों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अटैकों को डिस्ट्रॉय करने के साथ में किन्नान को उसकी पावर जो होती है वो भी महसूस हो जाती है, जिसे महसूस करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अपनी कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने के साथ में ही जो पास्ट लाइफ है उसकी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एकदम से एक मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो सही टाइम पर उस मॉन्स्टर के पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं। और जो पास्ट लाइफ होती है वो उन दोनों से बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें स्ट्रगल कर जो है वो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, सही तुम लोगों के लिए यही रहेगा कि तुम चुपचाप जो है वो गिव अप कर दो।
और पास्ट लाइफ के इतना बोलते के साथ ही एक मॉन्स्टर किन्नान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो सही टाइम पर उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि जो पास्ट लाइफ है वो यहाँ पर मॉन्स्टरों को भी कंट्रोल कर सकती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो अपनी पास्ट लाइफ की तरफ अटैक को कर देती है, जो देखने के बाद जो उसकी पास्ट लाइफ होती है वो एम्प्रेस फियो से बोलती है कि एम्प्रेस फियो, तुम भी इस चीज़ को जानती होगी कि नान से अलग अगर कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो उस पर्सन से एकदम से जो स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएगी। तो इसीलिए तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश जो है वो क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकती। और इतना बोलते के साथ ही वो एम्प्रेस फियो के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब जो है एम्प्रेस फियो होती है वो भी उससे बोलती है कि तुम भी मेरे बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हो कि मैं यहाँ पर मर जाऊँगी, लेकिन अपनी हार जो है वो नहीं मानूंगी। और इतना बोलकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान अपने सर को वेस्ट की तरफ करो, जो सुनते ही किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब एम्प्रेस फियो जो होती है वो सीधे अपनी पास्ट लाइफ की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर जीतने का कोई चांस नहीं। और उसके अटैक को करते ही किन्नान भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जो पास्ट लाइफ होती है वो बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज करते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है मुझसे बचकर भागने का, तो इसीलिए कोशिश करना बेकार है। और पास्ट लाइफ की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एकदम से बहुत ही बड़ी आइस की चट्टान जो होती है वो बन जाती है। जो देखते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो वहाँ से भागते हुए बोलती है कि किन्नान, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर पास्ट लाइफ भी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पीछे की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि उसका पैर जो है वो आइस के अंदर जम चुका है। जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि डैम इट, इसने मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दिया। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।